अगर आप इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल की वेव शेप और इसकी फ्रिक्वेंसी चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ऑसिलोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। ऑसिलोस्कोप एक एक्सपेंसिव डिवाइस है जो कि कमर्शियल वर्क के लिए यूज़ होती है और ये एक्सपेंसिव होने की वजह से छोटे पैमाने वर्कशॉप वगैरह में यूज़ नहीं की जाती। लेकिन हम एक मिनी ऑसिलोस्कोप बना सकते हैं और इसको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल देकर इसकी वेव शेप और फ्रीक्वेंसी कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक मिनी ऑसिलोस्कोप कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं। मिनी ऑसिलोस्कोप बनाने के लिए जो बेसिक डिवाइस यूज़ होगी वो आर्डिनो बोर्ड है। जैसा कि हम जानते हैं आर्डिनो एक माइक्रो कंट्रोलर डिवाइस बोर्ड है जिसकी एनालॉग और डिजिटल इनपुट्स और आउटपुट्स होती हैं। हम इस बोर्ड पर इसकी एक एनालॉग पिन पर इनपुट सिग्नल देंगे और इसके अंदर कुछ इस तरह प्रोग्रामिंग करेंगे जिससे ये माइक्रो कंट्रोलर इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी शेप का डेटा यूएसबी केबल के ज़रिए कंप्यूटर को देगा और कंप्यूटर में मौजूद ऑसिलोस्कोप ऐप के ज़रिए हम सिग्नल की वेव शेप और इसकी फ्रीक्वेंसी को आसानी से देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं। सबसे पहले इसका हार्डवेयर कंप्लीट कर लेते हैं। ऑसिलोस्कोप के कनेक्शन कुछ इस तरह होंगे। ऑसिलोस्कोप बनाने के लिए हमें आर्डिनो बोर्ड, यूएसबी केबल, पीएफ कैपेसिटर, 2 हाई फ्रीक्वेंसी डायोड्स, सिग्नल चेकिंग लीड्स, बॉडी केसिंग की ज़रूरत पड़ेगी। हार्डवेयर में हम सबसे पहले लीड्स बनाएंगे। इसके बाद रिमेनिंग आर्डिनो बोर्ड पर ब्लैक वायर को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे और रेड वायर को डायोड्स और रेजिस्टर और कैपेसिटर के ज़रिए एनालॉग सिग्नल के पिन पर इसके कनेक्शन कर देंगे। ब्लैक लीड हम ग्राउंड के लिए इस्तेमाल करेंगे। जो भी हम सिग्नल चेक करेंगे उसके ग्राउंड पर इस वायर को कनेक्ट कर देंगे और रेड वायर हम सिग्नल पर कनेक्ट करेंगे। हार्डवेयर कनेक्शन कंप्लीट होने के बाद हम इसके साथ यूएसबी केबल को अटैच करेंगे। उसके बाद यूएसबी केबल को कंप्यूटर के साथ भी अटैच कर देंगे। सबसे पहले
इस USB केबल के हम ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे। आर्डिनो बोर्ड के ड्राइवर इंस्टॉल हो चुके हैं और यहाँ पे हमें एक कम्युनिकेशन पोर्ट दे रहा है जिसका नंबर 3 है। हमने इस कॉम पोर्ट के नंबर को याद रखना है। अब हम इस आर्डिनो बोर्ड में ऑसिलोस्कोप के कोड्स राइट करेंगे। इसके लिए आर्डिनो का प्रोग्रामर सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं। इस प्रोग्राम को भी इंस्टॉल करने का वही तरीका है जो कि एक आम प्रोग्राम को कंप्यूटर में इंस्टॉल करने का तरीका है। टूल्स में जाकर कम्युनिकेशन पोर्ट को सिलेक्ट करेंगे जो कि कॉम 3 है। इसके बाद कोड्स ओपन करेंगे जो कि ऑसिलोस्कोप के हैं। कोड्स ओपन हो चुके हैं। इसके कोड्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आर्डिनो बोर्ड में राइट कर देंगे। अब ये राइट हो रहे हैं और राइट कंप्लीट हो चुका है। सिग्नल की शेप को देखने के लिए एक ऑसिलोस्कोप ऐप यूज़ करेंगे। इस ऐप का डाउनलोड लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐप ओपन हो चुकी है। यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। कॉम पोर्ट 3 पर कनेक्ट हो चुकी है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास आने वाली पावर सप्लाई 50 हर्ट्ज की होती है और इसकी शेप साइन वेव होती है। तो टेस्टिंग के तौर पर हम ये सिग्नल देकर चेक करते हैं कि ये सही वर्क कर रहा है कि नहीं। दोनों वायर्स के साथ ब्लैक और रेड वायर कनेक्ट करते हैं और यहाँ से इसको ऑटो स्केल करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रेंज 50 हर्ट्ज के करीब करीब जाती है और इसकी शेप भी साइन वेव है। ओवर वोल्टेज से बचाने के लिए हम ये वेरिएबल रेजिस्टर लगाएंगे और फ्रीक्वेंसी को चेक करने के लिए सही तौर पर हम इनपुट पर 5 वोल्ट ही रखेंगे। रेजिस्टर को हाई वैल्यू पर रखेंगे ताकि वोल्टेज कम से कम आए और जब सिग्नल कनेक्ट हो जाए और ऑसिलोस्कोप ऐप पर वोल्टेज शो रहे हों तो वहाँ पर वेरिएबल रजिस्टर को रोटेट कर 5 वोल्ट पर सेट कर दें। जैसे ही 5 वोल्ट पर सेट होंगी फ्रीक्वेंसी और वेव शेप आपको प्रॉपर शो होगी। ये डिवाइस मुकम्मल तौर पर ऑसिलोस्कोप बन चुकी है जिसके ज़रिए हम मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल की शेप और फ्रीक्वेंसी को आसानी से चेक कर सकते हैं।